तो ये लोग सब लोग चाहता है कि जो दलित राजनीति है भारत से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस देश की जो दलित आबादी है लड़ाकू आबादी है। इसीलिए ये लोग चाहता है कि ये लड़ाकू आबादी हमारे साथ रहे, हमारा जी हजूरी करे, हम जैसे कहें वैसे करें। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक दिन इस देश पे राज करेंगे। ये रहा चमचा युग, देख लीजिए। इसी चमचा युग में जो है मानवर कांशीराम साहब जो है समाज में रह रहे चमचों का जिक्र किया है। भारत का संविधान जिन्होंने बाबा साहब लिखा, और इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश, शोषितों के खिलाफ मौजूदा शिक्षा नीतियों की असलियत। इस किताब में अगर पढ़िएगा तो आपको बहुजनों को किस तरह से अनपढ़ रखने की कोशिश की गई है, गंवार रखने की कोशिश की गई है, इस किताब में लिखा हुआ है। शूद्रों का इतिहास, वही शूद्रों का इतिहास जिसे ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले जो इतिहासकार थे उन्होंने शूद्रों का इतिहास नहीं लिखा, यानी एससी एसटी ओबीसी का इतिहास नहीं लिखा। वो इतिहास इस छोटी सी किताब में दर्ज की गई है, देख सकते हैं आप। जो लोग पहले कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ जो भी व्यक्ति है साथ में रह रहा है वो छपरी है। छपरी का मतलब कह रहा है कि इन लोगों का वोट परसेंटेज नहीं है, लेकिन आज वही लोग जो है उनका सपोर्ट कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण को साइकिल से टिकट दे करके चुनाव लड़ाना चाहता था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने उनके इस विचारधारा पर, इनके जो विचार था उस पर पानी फेरने का काम किया। सोचिए, अगर अखिलेश यादव की बातों में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अगर आ गए होते तो नतीजा क्या होता? नतीजा होता यूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है वो विलुप्त हो जाती, और उस जो दलित राजनीति होती है, जो बहुजनों की राजनीति होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब सबको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है अपने संघर्ष के बल पर जो है राजनीति करते हैं। वो किसी की दी हुई विरासत की राजनीति नहीं करते हैं। जिस प्रकार से मुलायम सिंह की जो राजनीति लेकर के विरासत में अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार लालू यादव के राजनीति को लेकर के विरासत में तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, उस तरह का राजनेता नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। आपको बता दें कि अगर वो सिंपल साइकिल से चुनाव अगर लड़ते तो उनका आज खात्मा हो गया होता, और खात्मा भी हो जाता क्योंकि उनकी पार्टी ही खत्म हो जाती। कुछ लोग दलित समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सपा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को पसंद करते हैं। तो वे लोग जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को वोट नहीं करते, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, कोई भी हो, ये सब लोग चाहते हैं कि जो दलित की राजनीति हो वो ख़त्म हो। सोचिए, इस देश की जो मनु स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया हो गई, जैसे आज तक, एबीपी, जी हिंदुस्तान, जी न्यूज़, तमाम तरह के जो मेन स्ट्रीम की सेटेलाइट मीडिया है वो, और इस देश के जो गैर दलित जो राजनेता हैं, जैसे कि इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, और ख़ासकर एनडीए को हटा देते हैं, खासकर इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती को अपने अंडर में नहीं लिया, क्योंकि ये जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस है, शुरू से ही बहन कुमारी मायावती के विरोधी हैं। अखिलेश यादव शुरू से ही बहन कुमारी मायावती के विरोधी है। तो ये सब लोग चाहता है कि जो दलित राजनीति है ये घुटनों पर आ जाए और इंडिपेंडेंस राजनीति ना करे। वो किसी दल के थ्रू, ओबीसी चाहे या फिर किसी दूसरे दल के थ्रू, जो पार्टियां हैं उन दल के थ्रू काम करे, अपना कोई इंडिपेंडेंस पार्टी के थ्रू काम ना करे और कोई राजनीति ना करे। तो ये सब लोग चाहता है कि जो दलित राजनीति है भारत से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस देश की जो दलित आबादी है लड़ाकू आबादी है। इसीलिए ये लोग चाहता है कि ये लड़ाकू आबादी हमारे साथ रहे, हमारा जी हजूरी करे, हम जैसे कहें वैसे करें। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है इस सारे चीज़ों को रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन सभी लोगों का, जबकि पूरा देश में जो एक माहौल बना दिया गया था कि इस देश में जो या फिर एनडीए को वोट दीजिए या फिर इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन इस दौर में नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने सबके मुंह पर पानी फेर दिया है, और वो लगभग ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है उन्होंने। लेकिन इस तरह के जो मानसिकता रखते हैं, जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं, वे लोग नहीं चाहते हैं कि दलित जो है इंडिपेंडेंस राजनीति करे।
इसीलिए चंद्रशेखर रावण ने जो अपना फैसला लिया था कि अखिलेश यादव के सिंबल, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ करके अपना स्वयं लड़ेंगे, उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया, ऐतिहासिक जीत भी दर्ज किया। इसीलिए अब वो ताल ठोक करके कहते हैं कि लोगों का जमानत जब्त कर देंगे। और मेरा भी ऐसा मानना है कि ये जो चंद्रशेखर रावण हैं, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है राज करने वाले हैं। क्योंकि ये जो नेता हैं काफ़ी सबके साथ मिलते जुलते हैं, आम नागरिक से लेकर सभी लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं। ये नहीं कि मैं सांसद बन गया तो बड़ा आदमी जैसा दिखने लगूँ, बड़ा राजनेता जैसा व्यवहार करूँ, लेकिन ये आज भी उसी तरह का काम करते हैं जैसे पहले करते थे सांसद बनने से पहले। क्योंकि पिछले दिनों जो है एक हत्या की गई थी दलित समाज के बेटों को उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर गए और वहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ ज़्यादा लगा हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आने वाले फ्यूचर के राइजिंग स्टार है, यानी वो बहुत बड़ा नेता बनने वाले हैं। और बिहार का रहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत जल्द बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आने वाले फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये लोग काम कर रही, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, उस तरह से शायद कोई संगठन है, शायद कोई पार्टी काम कर रही है। बाकी आप लोग ये चंद्रशेखर रावण के फैसला को कैसे देखते हैं? एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती अब एक आने की संकेत मिल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है एक्टिविटी से। और ये 90% की आवाज़ जो दलित समाज हो, SC ST OBC है, जो बहन कुमारी मायावती की राजनीति को पसंद करता है, चंद्रशेखर को पसंद करता है, वे लोग अब चाह रहे हैं कि ये जो राजनेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, बहन कुमारी मायावती, चाहे प्रकाश अम्बेडकर हो गए, सब लोग मिल करके एक साथ एक मंच पे आए, बावन मिश्राम होंगे, सब लोग मिल करके एक साथ आए और एक अलग इंडिपेंडेंस जो है इंडिया और NDA को छोड़ करके अलग एक अलायंस बनाए, जिससे एक तीसरा माहौल बने। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।